अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नमूनिया। नमूनिया क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ वन और बोथ लंग्स इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्व्यूलर वॉल्स अकर एंड अल्व्यूलर सेक्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। नमूनिया क्या है? नमूनिया जो है एक या दोनों लंग्स का इन्फेक्शन है और ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एक इन्फेक्शन है जिसमें एक या दोनों लंग्स जो है फेफड़े जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। फेफड़ों में क्या होता है? फेफड़ों के अंदर अल्व्यूलर वॉल्स जो होते हैं, जो अल्व्यूलाई होती है, उनकी दीवारें होती है, वो उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, सूजन उसमें पैदा हो जाती है। और इसके अलावा ईयर सेक्स जो होते हैं या जिनको अल्व्यूलर सेक्स भी हम कह सकते हैं, उनके अंदर फ्लूइड या पस जो है वो भर जाता है, वो फिल्ड अप हो जाते हैं। ये बात जो है हम डायग्राम से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो है लंग्स है, क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं कि ये लेफ़्ट लंग है, ये राइट लंग्स है, ये ट्रेकिया आ गई है और ट्रेकिया जो है नीचे जाकर दो ब्रांकाई में तकसीम हुआ है। यही ब्रांकाई आगे जाकर ब्रांक्यूल्स में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और टर्मिनल ब्रांक्यूल्स के एंड पर आपको यहाँ पर स्मॉल बेलून लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि रेड कलर में यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये अल्व्यूलाई है। इनको हम कंबाइंडली इन सारे अल्व्यूलाई को ईयर सेक्स भी कहते हैं। तो ये जो है ईयर सेक्स यहाँ पर हमने मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पर एक ईयर सेक यहाँ पर बनाया है और इसमें बहुत से अल्व्यूलाई या बहुत से अल्व्यूलाई मौजूद है। तो ये टर्मिनल ब्रांकियोल है और ये टर्मिनल ब्रांकियोल जो है यहाँ पर ईयर जो है ईयर सप्लाई कर रहा है, ईयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है और इस अल्व्यूलाई तक ये पहुँच रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो ईयर सेक है ये क्या है? ये नॉर्मल या हेल्दी ईयर सेक है। और ये जो ईयर सेक है ये भी एक ईयर सेक है, लेकिन ये क्या है? ये एक नमूनिया इन्फेक्टेड ईयर सेक है। और इन दोनों को अगर आप देख ले, कंपेरिजन कर ले, तो इनमें दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। ये क्या है? ये एक नॉर्मल ईयर सेक है और ये इन्फेक्टेड नमूनिया इन्फेक्टेड ईयर सेक है। इसमें दो बातें जो है वो आसानी से नज़र आ रही है, डिफरेंस है कंपैरिजन अगर हम देख लें। तो इसमें क्या है? इसमें इनके वॉल्स को, ये अगर अल्व्यूलाई है, ये अल्व्यूलाई है, तो इनकी वॉल्स को अगर हम देख लें तो ये वॉल्स इनकी थिकनेस इतनी नहीं है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है। और इसको अगर हम देख लें तो ये इन्फ्लेमेशन यहाँ पर पैदा हो गए हैं। ये जो है ये रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है। ये अल्व्यूलर का जो वॉल है, अल्व्यूलर वॉल है, वो क्या है? वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, उसमें सोजन पैदा हो गई है और ये सोजन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। दूसरी जो बात है वो क्या है? दूसरा जो फ़र्क है वो क्या है? यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का मटेरियल नज़र आ रहा है, ग्रीन फ्लूइड नज़र आ रहा है। ये असल में येलोविश फ्लूइड होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ग्रीन कलर में मेंशन किया है। तो ये क्या है? ये वो पस है या फ्लूइड है जो कि ईयर सेक्स के अंदर जमा हो गया है। और ये क्यों जमा हो गया है? क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन है और ये एक इन्फेक्शन की अलामत है। ये फ्लूइड या ये सोजन जो है ये इन्फेक्शन की अलामत है। और कौन सा इन्फेक्शन है? नमूनिया का इन्फेक्शन है। तो ये इन्फ्लेमेशन और ये फ्लूइड फिलअप जो है ये ईयर सेक्स के अंदर हो जाती है। अच्छा, जब ये इन्फ्लेमेशन और ये फ्लूइड हो जाती है तो मसला क्या होता है? यहाँ पर जो ईयर आ रही है वो ईयर जो है ये इन अल्व्यूलाई से आगे जाकर कैपिलरीज तक पहुँचना है। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए और ये फ्लूइड यहाँ पर फिल हो जाए, पस लाइक मटेरियल जो है यहाँ पर फिल्ड अप हो जाए, जमा हो जाए, तो फिर ऑक्सीजन या जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है वो ब्लड तक नहीं पहुँच पाता। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आसानी से नहीं हो सकती। लिहाजा नमूनिया में ब्रीदिंग का मसला हो जाता है और आपके बॉडी को, आपके ब्लड को ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं होता। लिहाजा ये प्रॉब्लम जो है नमूनिया में होती है, जो कि आगे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसमें हम अब आगे आते हैं काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की तरफ। नमूनिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है कि इसकी एक या दो काजेज़ या वजूहात जो है हम नहीं बता सकते कि इस वजह से ये जो है नमूनिया पैदा होती है, इस जरासीम की वजह से, इस बैक्टीरिया या इस वायरस की वजह से ये नमूनिया काज होती है। बल्कि माहिरीन कहते हैं कि देयर आर ओवर 30 डिफरेंट काजेज़ ऑफ नमूनिया, यानी नमूनिया के 30 से ज़ायद वजूहात हो सकते हैं।
तो नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बैक्टीरिया के ये फला स्पीशी है और ये जो है ये नमूनिया काज करती है। बैक्टीरिया में भी मैनी बैक्टीरिया ऐसे हैं, बहुत से स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि नमूनिया का प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया का एक स्पीशी है जो कि कॉमनली नमूनिया की वजह बन सकती है और ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया नमूनिया को कॉज कर सकती है। इसके अलावा बाकी भी बहुत सी स्पीशीज़ है जो कि हमने यहाँ पर लिख के हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो है एक दूसरी स्पीशी है जो कि नमूनिया कॉज कर सकती है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ल्यूजिनेला नीमोफेलिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये भी एक बैक्टीरिया का स्पीशी है जो कि नमूनिया काज कर सकती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को हम कॉमनली आम ज़ुबान में या आम लोग जो है ये बहुत कॉमन है उसको एच पाइलोरी भी कहते हैं। लेबॉर्ट्री वाले जो एक्सपर्ट हजरात होते हैं वो एच पाइलोरी इसको कहते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमने एक वर्ड लिखा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया की एक स्पीशी है, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। दीज बैक्टीरिया लेक सेल वॉल, इन बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद नहीं होता और ये भी जो है ये नमूनिया का प्रॉब्लम जो है वो पैदा कर सकते हैं। नमूनिया के काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स में सेकंड नंबर पर हमारे साथ क्या है, वायरसेस। वायरसेस जो है ये भी नमूनिया की काज हो सकती है। सबसे पहले हमारे साथ इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू वायरस जो है वो मौजूद है। तो होता क्या है, इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू वायरस जो आम नज़ला ज़ुकाम होता है ये भी वायरस की वजह से होता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन पर इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो अटैक कर लेते हैं, उनके जिस्म में नज़ला ज़ुकाम या फ्लू जो है वो काज हो जाता है और ये फ्लू जो है आखिर में क्या हो जाता है, ये इन्फेक्शन जो है ये वायरसेस जो है ये इनके लंग्स तक जो है वो फैल जाता है। तो फिर वो वायरल नमूनिया जिनको हम कहते हैं वो बीमारी काज हो जाती है। इसके अलावा RSV एक दूसरा टाइप ऑफ वायरस है जिनको हम रिस्पायरेटरी सेंसिशियल वायरस भी कहते हैं। ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम के सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है और उनमें जो है न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लिएट वो बन जाती है। एक RSV वायरस जो है ये भी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें लंग्स में नमूनिया जो है वो काज कर सकता है। इन दो वायरसेस के अलावा भी बहुत से वायरस ऐसे हैं जो कि नमूनिया की बीमारी काज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पर हमारे साथ है फंजाई। फंजाई जो है ये भी नमूनिया की वजह बन सकती है, लेकिन ये उन लोगों में फंजाई नमूनिया काज कर सकती है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीकन हो, वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो। लिखते हैं फंगल नमूनिया इज़ कॉमन इन पर्सन्स विद वीक इम्यूनिटी आर दोज हैविंग अदर क्रॉनिक डिजीज़। उन लोगों में ये फंजाई जो है नमूनिया की बीमारी पैदा कर सकती है जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी या तो वीक है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, या उन लोगों में पहले से कुछ ऐसी बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं जो कि एक लंबे अरसे से उनमें वो बीमारियां मौजूद है, लिहाजा फंगल नमूनिया जो है उनमें ऐसे लोगों में ये पैदा हो सकती है, ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसके अलावा 4 नंबर पर हमारे साथ जो है वो है एस्पिरेशन नमूनिया। एस्पिरेशन नमूनिया क्या है? ये एक ऐसा नमूनिया का एक ऐसा टाइप है जिसमें कुछ फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल या लिक्विड शक्ल में या सॉलिड शक्ल में या कोई पोल्यूटेंट जो है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। तो लिखते हैं इट अकर्स व्हेन सम सॉलिड और लिक्विड मटेरियल एंटर द ट्रेकिया इंस्टेड ऑफ एसोफेगस एंड रीच टू द लंग्स। ये ट्रेकिया है और इसके साथ एसोफेगस है।
तो क्या होता है, लिखते हैं कि जब हम कोई खुराक खाते हैं तो वो हमारे हम मुंह में डालते हैं और वो फिर फेरिंग्स और यहाँ से फिर एसोफेगस में चला जाता है और हमारे स्टमक तक पहुँचता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि हम जो खुराक मुंह में डाल लेते हैं तो वो एसोफेगस की बजाय ट्रेकिया के अंदर चला जाता है, और ट्रेकिया आपको मालूम है कि वो लंग्स तक पहुँच जाते हैं। लिहाजा लंग्स में अगर कोई इस तरह सॉलिड या लिक्विड हालत में कोई चीज़ चला जाए तो वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, ज़ख़म पैदा हो जाता है और बैक्टीरिया वगैरह उस पर जो है अटैक कर लेते हैं फिर, लिहाजा वहाँ पर जो है नमूनिया पैदा हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खुराक जो है खुराक की नाली के बजाय सांस की नाली में चला जाए और वहाँ पर लंग्स तक पहुँच जाए तो फिर इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, और ऐसे इन्फेक्शन को हम एस्पायरेशन नमूनिया कहते हैं। तो वो क्या चीज़ें हो सकती है जो कि लंग्स में जाकर हमारे लंग्स तक पहुँचकर वहाँ पर फिर एस्पायरेशन नमूनिया पैदा करने का सबब बन सकते हैं। तो वो क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे खुराक के छोटे छोटे ज़र्रात जो कि हम मुंह में डाल लेते हैं और वो ट्रेकिया में चले जाते हैं। सलाइवा हो सकता है, डस्ट हो सकता है। इसके अलावा स्मोक वगैरह, जिन घरों में स्मोक या स्मोकिंग होती है तो वहाँ पर नमूनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स स्प्रे शक्ल में मौजूद है या कोई और केमिकल है जो कि बंदा इनहेल कर लेता है या कि आप जो आपके लंग्स तक पहुँच जाता है तो वो एस्पायरेशन नमूनिया का सबब बन सकते हैं। तो इस पर MCQs आ सकता है कि एस्पायरेशन नमूनिया किस वजह से हो सकता है, कौन सा टाइप है ऑफ एमोनिया। तो ये आपके जहन में रहे कि ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे लिक्विड केमिकल्स, सलाइवा, डस्ट वगैरह, ये चीज़ें अगर लंग्स तक पहुंच जाए तो इस टाइप ऑफ नमूनिया को हम एस्पायरेशन नमूनिया कहते हैं। 5 नंबर पर हमारे साथ है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को हम नोज़ोकोमियल निमोनिया भी कह सकते हैं, और इस पर MCQs भी आ जाता है कि नोज़ोकोमियल निमोनिया किस टाइप ऑफ निमोनिया को कहते हैं। तो आपने लिखना होगा कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। अच्छा, ये एक नाम से ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा टाइप है निमोनिया का जिसमें एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से। एक बंदे को हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, एक बंदे को जो है किडनी का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वो हॉस्पिटलाइज है। लेकिन हस्पताल में जो है वो निमोनिया के पेशेंट भी आ रहे हैं और हस्पताल का एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड है। लिहाजा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से और उसमें जो है अस्पताल में ऐसे मरीज़ मौजूद है जिनमें नमूनिया मौजूद है, तो नमूनिया के पेशेंट वहाँ पर है। तो ऐसे माहौल में एक मरीज़ को जो कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से वहाँ पर अस्पताल में हॉस्पिटलाइज है, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है, और इस बीमारी को, इस नमूनिया के टाइप को हम नोज़ोकोमियल निमोनिया भी कहते हैं। नमूनिया की ट्रांसमिशन कैसे होती है और ये बीमारी जो है हमारे जिस्म में इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे ये बीमारी डेवलप हो जाती है। तो माहौल में पैथोजेंस मौजूद है, वो पैथोजेंस, वो जरासीम जो कि नमूनिया की बीमारी काज कर सकते हैं, तो वो हमारे हैंड्स के ज़रिए, हमारे फूड के ज़रिए या एयर के ज़रिए हम जो है उन चीज़ों को, उन पैथोजेंस को हम इनहेल कर लेते हैं, और वो हमारे नोज़, माउथ या आइज़ के ज़रिए हमारे जिस्म तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे हैंड्स अगर इन्फेक्टेड है, इन पैथोजेंस, ये पैथोजेंस हमारे हैंड पर मौजूद है और वो हैंड जो है हम नोज़, माउथ या आइज़ तक ले आते हैं, तो ये पैथोजन जो है हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं। अब हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो इन पैथोजेंस को रोकती है, इनको जो है इन्फेक्शन कॉज करने से प्रिवेंट करती है। लेकिन अगर ये हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया है, तो क्या होता है, ये पैथोजन जो है ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं, ये हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। इन्फेक्शन काज करने के बाद वहाँ पर, जिस तरह हमने पहले डायग्राम से भी क्लियरली डिस्कस किया है ये, कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, सोजन पैदा हो जाती है और वहाँ पर पस या फ्लूइड जो है वो पैदा हो जाता है, वो एयर सैक जो है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं।
और फिर ये मरीज़ जो है, ये पेशेंट जो है नमूनिया उसमें पैदा हो जाती है और ये मरीज़ जो है वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है या उसके बॉडी से म्यूकस बलगम वगैरह वो निकलता है, तो उसमें पैथोजन मौजूद होते हैं, उसमें वो जरासीम, वो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं और वो किसी दूसरे हेल्दी इंसान तक जो है, हेल्दी इंडिविजुअल तक जो है वो पहुंच जाते हैं वो जरासीम, और वो उसको भी इन्फेक्ट कर लेते हैं अगर उसकी इम्यूनिटी जो है वो क्या है, वो वीक है। तो ये ट्रांसमिशन का एक स्केच, एक साइकिल सा है जिससे जो है हम ये मालूम कर सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो कैसे फैलता है और कैसे ये बीमारी डेवलप हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, नमूनिया के सिम्टम्स या अलामात क्या है? तो सिम्टम्स ऑफ नमूनिया वेरीज ड्यू टू डिफरेंट काजेज़। जिस तरह ये हमें मालूम है कि नमूनिया जो है इसके बहुत से काजेज़ हो सकते हैं, वजूहात इसके डिफरेंट है, बहुत से वजूहात हैं, यानी बैक्टीरिया भी वजह बन सकती है, वायरस भी बन सकता है, फंजाई वगैरह, या फूड पार्टिकल्स भी नमूनिया का वजह बन सकते हैं। लिहाजा जब वजूहात बहुत से हैं तो हर वजह की अपनी अपनी अलामात भी होंगी। अच्छा, एक नमूनिया की एक टाइप ऐसी भी है जिसमें अलामात बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत हल्के से अलामात होते हैं, सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, और इवन इस तरह भी हो सकता है कि कोई भी सिम्टम्स ज़ाहिरी तौर पर मौजूद ना हो। तो ऐसे नमूनिया को हम वॉकिंग नमूनिया कहते हैं। नमूनिया जिसमें क्या है, नमूनिया विद माइल्ड और नो सिम्टम्स, जिसमें अलामात या बिल्कुल नहीं होते, और अगर होते हैं तो बहुत माइल्ड, बहुत हल्के से, बहुत कमज़ोर से सिम्टम्स होते हैं, यानी हल्का सा बुखार आ जाता है, थोड़ी बहुत खांसी हो जाती है और बंदे को पता भी नहीं चलता, और वो चलते फिरते वो अपनी नमूनिया की बीमारी वो गुजार लेता है और वो ठीक हो जाता है। तो ये एक नमूनिया का एक कमज़ोर किस्म है जिसको हम वॉकिंग नमूनिया भी कहते हैं, और ये MCQs के लिए अहम है, ये MCQs में आ सकता है। अच्छा, अब जो है सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल नमूनिया को हम डिस्कस करते हैं। अगर नमूनिया की बीमारी बैक्टीरिया की वजह से है, कोई भी बैक्टीरिया की स्पीशी हो सकती है, तो अगर बैक्टीरियल नमूनिया है तो उसके ये अलामात, ये सिम्टम्स होंगे। नंबर 1 इसमें क्या है, इसमें नंबर 1 पे है हाई फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है टेम्परेचर हो सकता है, और बाज़ बुक्स में लिखते हैं कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी टेम्परेचर चला जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर लिखते हैं चिल्स, इंसान पर जो है वो सर्दी और कपकपी जो है वो तारी होगी, सर्दी उसको लगेगी। नंबर 3 पे है फैटीग, उसको थकावट महसूस होगी और उसका बदन जो है वो पेन, दर्द कर रहा होगा। इसके अलावा नंबर 4 पे है सीवियर चेस्ट पेन विद कफिंग, जब इंसान कांसता है, कांसी उसको आती है तो सीने में शदीद किस्म की दर्द जो है वो महसूस होता है। 5 पे लिखते हैं रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड पल्स रेट, सांस लेने का जो रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाता है, और पल्स रेट, नब्ज़ जो है, नब्ज़ इंसान का जो पल्स रेट है या हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो हो जाता है। इसके अलावा 7 नंबर पर लिखते हैं स्वेटिंग, स्वेटिंग इंसान जो है वो उसके जिस्म से पसीना निकलता है, इवन सर्दी के मौसम में भी उसके जिस्म से पसीना निकलता है, स्वेटिंग उसको होती है। 8 नंबर पर लिखते हैं कफ विद म्यूकस मे बी ग्रीनिश फ्लेम और विद लिटिल ब्लड, जब इंसान कांसता है, कांसी करता है तो क्या होता है, उसमें म्यूकस भी पैदा हो जाता है, म्यूकस जो है वो आता है, और वो म्यूकस जो है बाज़ औक़ात वो ग्रीनिश फ्लेम की शक्ल में होता है, वो बलगम, ग्रीन कलर के बलगम की शक्ल में मौजूद होता है, और बाज़ औक़ात उस बलगम में थोड़ा सा ब्लड या खून भी जो है उसमें मौजूद होता है। तो ये भी एक MCQ है कि वो कौन से नमूनिया का कौन सा टाइप है जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्लड आ सकता है या फ्लेम जो है ग्रीनिश फ्लेम आ सकता है, तो वो क्या है, वो बैक्टीरियल नमूनिया है। ये भी MCQs के लिए आप याद रखें। 9 नंबर पर लिखते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगता फिर इंसान को जब बैक्टीरियल नमूनिया पैदा हो जाता है। 10 नंबर पर लिखते हैं कन्फ्यूजन, लेक ऑफ अवेयरनेस, कन्फ्यूजन, अगर ये बीमारी जो है बैक्टीरियल नमूनिया ये एडल्ट लोगों में आ गई है, ये एडल्ट मुतासर हैं, एडल्ट पेशेंट है, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है, यानी वो अब 100% अपने होश हवास में नहीं रहता, और अवेयरनेस जो है वो मतलब उसकी अवेयरनेस वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपने होश हवास में सही तरीके से नहीं रहता। सिम्टम्स ऑफ वायरल नमूनिया,
वायरल नमूनिया के अलामात क्या हैं? सिम्टम्स अफेयर आफ्टर सेवरल डेज़। वायरल जो नमूनिया है, जब वायरस आपके जिस्म के अंदर एंट्री कर जाता है तो उसके कई दिनों बाद जो है ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज। ये बीमारी वायरल नमूनिया जब इब्तिदाई हालत में होती है, अर्ली स्टेजेस में होती है, तो फ्लू लाइक नज़ला की अलामात जो है वो हो सकते हैं, नज़ला जैसी अलामात होती है। सेकंड नंबर पर फीवर जो है, बुखार, नॉर्मली बुखार आ जाता है। उसके बाद ड्राई कफ, खुश्क खांसी होती है, बलगम के बग़ैर खांसी जो है वो होती है। सोर थ्रोट, गला ख़राब हो जाता है, गले में जो है वो ख़ारिश सी महसूस होती है, गला ख़राब हो जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी जो है हो जाती है, भूख नहीं लगती फिर। इसके अलावा मसल पेन, हेड एक जो है, आपका सर दर्द करेगा। और इसके अलावा मसल पेन, पट्टे जो है वो दर्द करती है, दर्द महसूस होता है वहाँ पर। वीकनेस होती है, कमज़ोरी इंसान महसूस करता है इन द वायरल नमूनिया। इसके अलावा आफ्टर 1 to 2 डेज़, 1-2 दिन के बाद जो है ये अलामात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। हाई फीवर, बुखार जो है उसमें शिद्दत आ जाती है, वो हाई फीवर, बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, टेम्परेचर जिस्म का बढ़ जाता है। इसके अलावा कफ विद म्यूकस, वो खांसी जो है, जो पहले खुश्क खांसी थी फिर बलगमी खांसी बन जाती है। इसके अलावा शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, लंग्स जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस जो है वो आपका मुश्किल से आएगा। इसके अलावा ब्लूइश लिप्स, आपके जिस्म में जब आपके जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपके ब्लड को, आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, उसकी रंगत जो है वो ब्लूइश होना शुरू हो जाती है। तो आपके लिप्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लूइश रंगत की हो जाती है। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह लैक ऑफ ऑक्सीजन, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी है। सिम्टम्स ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा की वजह से जो नमूनिया काज होती है उसके अलामात क्या है, उसके कौन से सिम्टम्स है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं मौजूद होता, सेल वॉल के बग़ैर ये बैक्टीरिया होते हैं, लिहाजा ये जो है एक अलग कैटेगरी इसकी बनाई गई है, इनके सिम्टम भी डिफरेंट है। अच्छा, इसके अलामात में, माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अलामात में क्या क्या है? वायलेंट कफ़, बहुत शदीद किस्म की जो है वायलेंट कफ़ होती है, खांसी आती है इंसान को, चिल्स, सर्दी महसूस होती है, फ़ीवर, बुखार इंसान पे, बुखार जो है इंसान का टेम्परेचर, इंसान के जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार की अलामात होती है। इसके अलावा नाज़िया एंड वोमिट, इंसान को मतली की शिकायत होती है, दिल ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा वोमिट, उसको उल्टी आती है। इसके अलावा स्लो हार्ट रेट, ये चीज़ें मुख्तलिफ है, बैक्टीरियल जो निमोनिया है उससे ये चीज़ें मुख्तलिफ है। तो ये आप MCQs के लिए याद रख सकते हैं कि ये चीज़ें, ये अलामात जो है ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया में मौजूद होते हैं, ये अलामात वहाँ पर होते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया में। स्लो हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और इसके अलावा ब्रीथलेसनेस, आपको जो है सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस जो है वो बैठ जाता है, सांस इंसान मुश्किल से लेता है। मसल पेन, इंसान की जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, उसमें दर्द महसूस होता है। और लास्ट में लिखते हैं ब्लूइश कलर ऑफ लिप्स एंड नेल बेड्स, आपकी जो नेल्स है, उनके जो नीचे वाले हिस्से हैं, नेल के जो बेसिस होते हैं, और आपके जो लिप्स हैं उनकी रंगत जो है वो ब्लू कलर की हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है। और इसकी वजह यह है कि आपके जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि लंग्स के अंदर अल्वेओलाई, ईयर सैक्स इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है, वहाँ पर लिक्विड भर गया है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपके ईयर्स से, आपके लंग्स से उसमें कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में नहीं आ रहा है। और ब्लड कैपिलरीज में जब नहीं आ रहा है तो आपके सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, लिहाजा आपके जिस्म में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है। और ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से आपके लिप्स और आपके नेल्स की रंगत जो है वो ब्लूइश हो जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया। नमूनिया की बीमारी अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना हो, या एक इंसान की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये बीमारी अगर बिगड़ जाए
तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या मसाइल जो है वो एक मरीज़ को पेश आ सकती है, इसको हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नमूनिया कहते हैं। मज़ीद प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो क्या है? फर्स्ट नंबर पर है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरा क्या है? प्लूरा दरअसल ये लंग्स के इर्द गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन जो है वो डायग्राम में पहले हमने डिस्कस भी किया था कि वो मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, और उसमें एक फ्लूइड भी होता है जो कि फ्रैक्शन को कम करती है, लंग्स की जो है वो जो ब्रीदिंग है, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है उसमें असिस्ट करती है, उसकी हेल्प करती है। तो प्लूरल एफ्यूजन क्या है? वो जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है लंग्स के इर्द गिर्द, उसमें क्या होता है? उसमें फ्लूइड जो है वो भरना शुरू हो जाता है, उसमें फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो भर जाता है, और इसी कंडीशन को हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। फ्लूइड अराउंड द लंग्स, स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पर जो है वो फ्लूइड भर जाता है। तो ये एक कंडीशन हो सकती है जो कि ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा एम्फीमा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। एम्फीमा का क्या मतलब है? पस इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी क्या है? जो प्लूरा मेम्ब्रेन है और लंग्स है उसके दरमियान का जो फासला है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो उस प्लूरल कैविटी में पस या पीप जो है वो भर जाता है, और ये जो है एक ज़ख़म की सी कैफियत होती है, तो ये भी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया का मसला हो सकता है। 3 नंबर पर लिखते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जो है लो ब्लड सोडियम, खून में जो है सोडियम की मिकदार कम हो जाती है, उसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ये भी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया में एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एब्सेस इन द लंग्स, इनको लंग्स एब्सेस भी कहते हैं। फर्स्ट फिल्ड कैविटी इन द लंग्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर नमूनिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से है तो लंग्स के अंदर एक ऐसा कैविटी बन जाती है, कैविटी जो है वो डेवलप हो जाती है, और उस कैविटी के अंदर वो खाली नहीं होती बल्कि उसके अंदर पस पीप होता है, तो उसको हम एब्सेस कहते हैं। वो काफ़ी सख्त किस्म का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो जो है वो सर्जिकली रिमूव भी की जाती है, और बाज़ औक़ात उसको नीडल से जो है उसके नीडल और कैथेटर से उसको जो है ड्रेन ऑफ किया जाता है, उससे वो जो पस है, वो जो लिक्विड है वो निकाला जाता है। तो ये एब्सेस इन द लंग्स, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि एब्सेस इन द लंग्स कौन से नमूनिया में जो है वो पैदा हो सकता है। तो वो नमूनिया जो बैक्टीरिया की वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसमें एब्सेस जो है वो पैदा होता है। यानी एब्सेस इन द लंग्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल नमूनिया की वजह से होता है, और ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा 5 नंबर पर है बैक्टीरीमिया। बैक्टीरीमिया क्या है? बैक्टीरीमिया बैक्टीरिया फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि लंग्स में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं, और लंग्स के बाहर जब ये बैक्टीरिया आ जाते हैं तो लंग्स के बाहर ये ब्लड स्ट्रीम में, खून में शामिल हो जाते हैं ये बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया फिर खून में जो है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, हमारे बॉडी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है। खून के गर्दिश की वजह से ये जो है दूसरे आर्गन्स तक पहुंचकर वहाँ पर भी इन्फेक्शन पैदा करती है। लिहाजा ये भी एक ख़तरनाक कंडीशन है, इसमें भी जो है आपके लंग्स के अलावा आपके दूसरे अज़ा जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू दिस बैक्टीरिया। तो ये भी एक ख़तरनाक कंडीशन है। COPD कोप जो है क्या है? ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। ये भी निमोनिया के बाद जो है एक कंडीशन आ सकती है जो कि आपके पल्मोनरी डिजीज़ है, आपके निज़ाम में जो तनफ़ुस है, आपके सांस लेने का जो सिस्टम है वो मुतासर हो सकता है। उसको कोप्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, जो कि एक लंबे अरसे के लिए एक बीमारी इंसान पर आ जाती है और वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती है। तो ये भी MCQs के लिए याद रखें कि कोप डिज़ीज़ जो है वो ये COPD जो है एब्रीवेशन किस चीज़ का है, और ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, और ये पल्मोनरी जो हमारे साथ नमूनिया है ये उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है।
अच्छा, लास्ट नंबर पर हमारे साथ है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। जिस तरह ये क्लियर है कि नमूनिया जो है ये लंग्स की इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फ्लेमेशन है, लंग्स में प्रॉब्लम है और लंग्स का काम जो है वो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में हेल्प करना है। लिहाजा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, इंसान को जो है सांस लेने में दुश्वारी और मुश्किल पेश आती है। लिहाजा जब सांस इंसान नहीं लेता तो वो विद इन मिनट्स वो जो है उसकी डेथ काज हो सकती है। लिहाजा ऐसे मरीज़ों के लिए फिर आपने वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम करना होता है। अगर वेंटिलेटर्स अवेलेबल ना हो तो मरीज़ की डेथ भी काज हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। नमूनिया की ट्रीटमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है? ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। यानी इसका मतलब ये है कि जो नमूनिया के जो अलामात है उनकी शिद्दत कितनी है, ज़्यादा अलामात है, ज़्यादा शदीद अलामात है या कम है, और कॉजेटिव एजेंट ये बीमारी, नमूनिया की बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट है, जो जरासीम है उसकी नौइयत क्या है, कौन सी जरासीम वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, फंजाई की वजह से है या किसी और वजह से नमूनिया की बीमारी आ गई है, तो उसकी नौइयत की वजह से ये ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि जरासीम अलग अलग है, क्योंकि अलामात डिफरेंट हो सकते हैं, लिहाजा उसका इलाज भी डिफरेंट होगा। अच्छा, नॉर्मली बैक्टीरिया की जो नमूनिया है वो ज़्यादा कामन है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आर देयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया। अब प्रिवेंशन या बचाव हम किस तरह कर सकते हैं? ये जो नमूनिया है इससे हम ख़ुद को किस तरह बचा सकते हैं? तो बचाव के लिए जो है वैक्सीनेशन की जाती है। कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज़ जो है आ सकते हैं कि नमूनिया के लिए जो है हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो कौन सा वैक्सीन हम यूज़ करेंगे? तो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन हम यूज़ करेंगे। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये तो फ्लू का वैक्सीन है, क्योंकि फ्लू जो है, फ्लू का मर्ज़ जो है, फ्लू की बीमारी जो है वो अक्सर क्या हो जाती है, वो नमूनिया में तब्दील हो जाती है, वो नमूनिया की सूरत इख्तियार कर लेती है। लिहाजा इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? नमूनिया से बचाव के लिए। अच्छा, दूसरा इसमें एक एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि नमूनिया का जो के लिए हम जो वैक्सीनेशन करते हैं, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़िंदगी में एक बार ये वैक्सीन लगानी होती है, हर साल में एक लगानी होती है, 5 साल बाद लगानी होती है, 10 साल बाद लगानी होती है। तो ये एमसीक्यूज़ ड्यूरेशन के हवाले से भी आ सकता है। तो ये ईच एंड एवरी ईयर जो है हर साल आपने ये वैक्सीनेशन करनी होती है, और ताकि आप जो है इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू से और निमोनिया से जो है महफूज रहे। तो ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि हर साल जो है ये वैक्सीनेशन जो है हमने करनी होती है। अच्छा, सेकंड नंबर पर प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने हाथ जो है वो कई बार जो है वो बार बार जो है वो क्या करनी होती है? वॉश करने होते हैं। तो हाथ वॉश करने का, हाथ धोने का फ़ायदा क्या होता है? ये होता है कि आपके हाथों के साथ अगर जरासीम लगे हैं तो वो हाथ जो है हम हर वक्त जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स के साथ टच करते हैं, तो अगर हाथों पर जरासीम है तो अगर वो आप हाथ धो लें तो वो जरासीम जो है आपके हाथों से हट जाते हैं। अच्छा, अगर हर बार बार आप हाथ नहीं धो सकते तो कम से कम जब आप नाक तक आप अपने हाथ जो है वो ले आते हैं, आपके नाक जो है वो आपके हाथ आपके नोज़ को टच कर लेते हैं, या आप बाथरूम जो है वो यूज़ कर लेते हैं, या आप जो है फूड तैयार कर रहे हैं, पका रहे हैं, या आप फूड खा रहे हैं, तो उससे पहले और उसके बाद जो है आपने हाथ ज़रूर धोने हैं। तो ये चीज़ें नोज़, बाथरूम और फूड जो है, इन चीज़ों को टच करने, इनको जो है यूज़ करने के बाद आपने अपने हाथों को ज़रूर धोना है, ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहे इस बीमारी से और दूसरे भी आपसे जो है वो इन्फेक्ट ना हो, दूसरे भी आपसे महफूज रहे। अच्छा, थर्ड नंबर पर लिखते हैं बी अवेयर ऑफ योर जनरल हेल्थ। आपने जो जनरल हेल्थ है, आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है, हेल्थ कंडीशन है, उससे अपने आप को
जो है वो ख़बरदार रख के आपकी जो इंटरनल बॉडी है, आपके आर्गन्स है, आपके पूरी बॉडी है, उसकी हेल्थ कंडीशन पे आपने नज़र रखनी है। क्योंकि अगर आपकी जिस्म में दूसरी बीमारियां होंगे, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो नमूनिया की बीमारी जो है आप पर बहुत आसानी से जो है अटैक कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं जो कि नमूनिया के हवाले से है। तो इसमें सबसे पहले फैक्ट क्या है, कनेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड नमूनिया। नमूनिया और इन्फ्लुएंजा का आपस में एक कनेक्शन है। किस तरह? इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू की बीमारी है, नज़ला है, इट इज़ द कॉमन काज ऑफ नमूनिया इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो नज़ले का मसला आ जाता है, तो वो नज़ला जो है बच्चों में क्या हो जाता है, वो नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है। मतलब बच्चों में अमूमन जो नज़ला होता है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है, नमूनिया की बीमारी पैदा हो जाती है, उनके लंग्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं उससे। दूसरे नंबर पर लिखते हैं जर्म्स काजिंग नमूनिया ऑफन लाइफ इन योर बॉडी दैट इज़ नोज़ और थ्रोट। जो जरासीम नमूनिया पैदा करते हैं वो अमूमन आपके नोज़ या थ्रोट या आपके जिस्म के किसी और हिस्से पर मौजूद होते हैं। तो जब मौजूद होते हैं तो ये बीमारी उस वक्त क्यों पैदा नहीं करते और नमूनिया का मसला कैसे ये पैदा कर लेते हैं? तो ये एक हैरानकुन बात है कि ये जरासीम जो है अमूमन हमारे जिस्म के अंदर, हमारे माउथ में, हमारे थ्रोट में मौजूद होते हैं। तो ये कैसे फिर नमूनिया पैदा कर लेते हैं? तो असल मसला ये है कि ये जरासीम नॉर्मली हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता। हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उनको ये मौका नहीं देता कि आप जो है इन्फेक्शन पैदा करें इनसाइड द लंग्स। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमारे जिस्म के अंदर कोई और बीमारी, क्रॉनिक बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है, तो फिर हमारी इम्यूनिटी जो है वो उस दूसरी बीमारी के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करती है, उसके ख़िलाफ़ कोशिश करती है, उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो इन जरासीम को मौका मिल जाता है और ये लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं और उस इन्फेक्शन को हम नमूनिया कहते हैं। थर्ड नंबर पर लिखते हैं नमूनिया इज़ द टॉप किलर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। यानी बच्चों में ये नमूनिया जो है ये एक टॉप किलर है, ये एक डेडली डिजीज़ है, ये ख़तरनाक डिजीज़ है। जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम होती है ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। उनमें ये बीमारी अगर आ जाए तो ये उनकी टॉप किलर है। उनमें सबसे ज़्यादा अमवात जो होती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वो नमूनिया की वजह से होती है। 4 नंबर पर लिखते हैं नमूनिया काज मोर देन 1 मिलियन हॉस्पिटलाइजेशन एंड 50,000 डेथ्स पर ईयर। नमूनिया की बीमारी जो है ये 10 लाख से ज़्यादा जो है हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं लोगों की। मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है ये इससे मुतासर होते हैं इस बीमारी से और वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं, अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा 10 लाख तो लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं और उसमें फिर 50,000 तक जो है वो अमवात भी हो सकती है। वो लोग जो है पूरी दुनिया में 1 साल के अंदर 50,000 लोग जो है वो नमूनिया की बीमारी की वजह से उनकी डेथ काज हो जाती है, वो मर जाते हैं। नंबर 5 पे क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट नमूनिया इन चिल्ड्रन। अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको माएँ अपनी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, अपना दूध पिलाती है, तो ये बच्चे जो है ये नमूनिया से महफूज रहते हैं। और ये एक रिसर्च की बात है, ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रिवेंट करती है नमूनिया की डिज़ीज़ को। तो ये डिटेल्स में हमने नमूनिया की इन्फेक्शन जो है, बीमारी जो है वो आज डिस्कस कर ली। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे समझा होगा। रिस्पायरेशन चैप्टर के बाकी कुछ डिजीज़ है वो हम आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन मुंतखब करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।